नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की नमक का दारोगा कहानी पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई नमक का दारोगा कहानी अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी है। ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और सत्यनिष्ठा को दुर्लभ मानवीय गुणों में गिना जाता है और इस पाठ में इन सभी मानवीय गुणों को सराहा गया है। मुंशी जी ये भी बताते हैं कि जब कभी हमें कोई कार्यभार या जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो हमें उस पद का सम्मान करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। जो व्यक्ति सत्य मार्ग का अनुसरण करता है उसके सामने अनेक मुसीबतें आती हैं, उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही इस कथा के नायक मुंशी वंशीधर के साथ भी होता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप उसके हाथ से उसकी अच्छी खासी नौकरी भी चली जाती है। लेकिन अंत में उसके अच्छे स्वभाव से प्रभावित होकर पंडित अलोपीदीन उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाते हैं। नमक का दारोगा कहानी आज़ादी के पूर्व लिखी गई है। आज़ादी के पूर्व की राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन की झलक इस कहानी में देखी जा सकती है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने नमक जैसे ईश्वर प्रदत्त वस्तु के निर्माण तथा व्यापार पर रोक लगाई। नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार पर यानी नमक के व्यापार पर रोक लगाई गई। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। जिनके पास पैसा था उन्होंने घुस लेकर काम निकाला। अधिकारियों के पौबार थे। पटवारीगिरी तथा वकालत छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी कर रहे थे। मुंशी वंशीधर इस पाठ के प्रमुख चरित्र हैं। अंग्रेजी तथा फारसी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो रोजगार की तलाश में निकलते हैं। उनके पिताजी एक अनुभवी पुरुष होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति का चित्र उसके सामने रखते हुए रोजगार के संदर्भ में कुछ आवश्यक बातों का ज्ञान उसे देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ऐसी नौकरी ढूंढना जहां मासिक वेतन के साथ साथ कुछ ऊपरी आय भी तुम्हें मिले। मासिक वेतन पूर्णमासी के चांद के जैसा होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। पिताजी का आशीर्वाद लेकर रोजगार की तलाश में निकल पड़ते हैं और सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग के दारोगा का पद मिल जाता है। अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से वो सभी अधिकारियों का विश्वास जीत लेते हैं। एक दिन रात के समय वो जमुना नदी के तट पर दातागंज इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपीदीन की गाड़ियों में नमक के ढेले पाते हैं और कानून तोड़ने के अपराध में उनकी गाड़ियां रोक देते हैं। पंडित अलोपीदीन, जिन्हें अपने धन पर बहुत घमंड है, लगता है कि थोड़े से पैसों का लालच देकर वे इस मामले को वही रफा दफा कर देंगे। मुंशी वंशीधर के पास आकर पंडित अलोपीदीन उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां रोक दी गई है और उन्हें थोड़े से पैसों का लालच देकर वे उनका ईमान खरीदना चाहते हैं। पंडित जी के ऐसे प्रलोभन में वंशीधर नहीं फंसते और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश अपने साथ आए हुए जमादार बदलू सिंह को देते हैं। दूसरे ही दिन यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया गया है। हर किसी की जुबां पर पंडित अलोपीदीन की ही चर्चा होती है। कुछ लोगों को तो आश्चर्य होता है कि पंडित अलोपीदीन कानून के पंजे में कैसे आए। जिस व्यक्ति के पास इतना धन हो और जो बोलने की कला में कुशल हो, ऐसा व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे फंस सकता है। जब धन के बलबूते पर पंडित अलोपीदीन मुकदमा जीत जाते हैं
और बाइज्जत बरी होकर वे न्यायालय के बाहर आते हैं तो चारों ओर उनकी जय जयकार होती है। जैसे ही मुंशी वंशीधर अदालत के बाहर आते हैं उन पर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगती है। वंशीधर अनुभव करते हैं कि न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियां कोई भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। न्यायालयीन फैसले के बाद 1 सप्ताह के भीतर ही मुंशी वंशीधर को मुअत्तली का परवाना आ पहुंचता है। सेवा से उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। दुखी मन से घर वापस लौटते हैं तो पिता की खरी खोटी सुननी पड़ती है। वृद्धा माता को भी बहुत दुख होता है, यहाँ तक कि पत्नी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। घर लौटने के बाद 1 सप्ताह बीत जाता है। एक दिन संध्या के समय एक सजा रथ उनके दरवाजे पर आकर रुक जाता है। वृद्ध मुंशी जी देखने के लिए जाते हैं तो पंडित अलोपीदीन को उनके घर में प्रवेश करते हुए पाते हैं तो वो पंडित जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। वृद्ध मुंशी जी पंडित अलोपीदीन से अपने बेटी की बुराई करने लगते हैं और उसे अभागा कपूत कहकर अपमानित करते हैं। पंडित अलोपीदीन वंशीधर की प्रशंसा करते हुए उसे कुल का नाम उज्जवल करने वाला बताते हैं और मुंशी जी को उन्हें भला बुरा कहने से रोकते हैं। वंशीधर के पास आकर वो कहते हैं कि वो स्वेच्छा से उनके पास आए हैं और एक स्टैंप लगा हुआ पेपर उनकी ओर बढ़ाते हैं और उस पद को स्वीकार करने के लिए कहते हैं। मुंशी वंशीधर उस कागज को पढ़ते हैं और कृतज्ञता से उनका मन भर उठता है। पंडित अलोपीदीन उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। साथ ही 6000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर आदि सुलभ सुविधाएं भी देते हैं। वंशीधर को लगता है कि वो इस पद को संभालने के योग्य नहीं है, लेकिन पंडित अलोपीदीन का उदार स्वभाव देखकर अंत में मैनेजरी के पद पर वो हस्ताक्षर कर देते हैं। पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर अंत में एक दूसरे के गले मिलते हैं। आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्रेम के साथ धन्यवाद।